अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू मसारा किचन। मैं हूँ मारिया सैयद। आज मैं मसारा किचन में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही मज़ेदार सी, स्पाइसी सी, टेस्टी सी शान बम्बई बिरयानी की रेसिपी। इसे किस तरीके से हम बनाते हैं हमारे स्टाइल में। तो ये बिरयानी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ऐड किया है 1 कप। जी हाँ, थोड़ा ज़्यादा इसमें कुकिंग ऑयल जाएगा क्योंकि बिरयानी है ना, तो इसमें तो थोड़ा ज़्यादा ही ऐड होगा। तो यहाँ पे ऑयल को होने देते हैं गरम। ऑयल गर्म हो चुका है तो यहाँ पे मैंने 3 बड़ी प्याज ली है। इसको मैंने जॉलन कट कर लिया है। इसमें प्याज भी थोड़ी ज़्यादा ऐड होगी क्योंकि मैं यहाँ पे बिरयानी बनाने वाली हूँ। 1.5 किलो की बिरयानी यहाँ बन रही है। 1.5 किलो गोश्त और 1.5 किलो चावल की बिरयानी बन रही है, तो इसीलिए मैंने प्याज थोड़े ज़्यादा लिए हैं। तो 3 बड़े प्याज इसे मैंने जॉलन कट कर लिए। अभी यहाँ पे मैं इसको इतना फ्राई करूँगी जितना बिरयानी के लिए फ्राई होना चाहिए, तो फिर फ्राई करके आपको दिखाती हूँ। अच्छी तरीके से परफेक्टली ब्राउन हो चुकी है। अब इसमें 2 बड़े टमाटर जैसे नॉर्मल कट कर लिया है वो इसमें हो जाएंगे ऐड, और बस मीडियम फ्लेम पे इतना कुक करना है कि टमाटोस जो है ना वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं। इसको बिल्कुल लाई नहीं बनाना है, इसको सॉफ्ट सा बस यहाँ पे करना है। यहाँ पे टमाटो देखिए मैंने सॉफ्ट कर लिए हैं। इसको मैश बिल्कुल नहीं किया, बस सॉफ्ट किया, चेक कर लें। अब इसमें मैं ऐड करूँगी यहाँ पे पूरा 1.5 किलो गोश्त, यानी कि 1 और आधा किलो यहाँ पे गोश्त है। ये फ्रोजन किया हुआ है, नॉर्मल बिरयानी वाली बोटियाँ हैं। ये मैंने बोनलेस लिया हुआ है, बीफ का लिया है बोनलेस। ये अभी हो जाएगा सेट इसमें। अच्छा जी, अब मैं इसमें यहाँ पे ऐड करूँगी, ये देखिए शान का बम्बई बिरयानी मसाला। मैं इसकी ये बिरयानी बना रही हूँ, ये वाला पैकेट में ले रही हूँ, मतलब शान बम्बई बिरयानी, शान सिंपल बिरयानी नहीं, बम्बई बिरयानी की बिरयानी बना रही हूँ। इसमें यहाँ पे मैं 2 पैकेट शान बम्बई का ऐड कर दे रही हूँ। ये 2 पैकेट बिरयानी मसाला चला जाएगा। थोड़ा मैं बाज़ार का ऐड करती हूँ, थोड़ा मैं घर का ऐड करती हूँ। इस तरीके से हम लोग यहाँ पे बिरयानी जो है बहुत मज़ेदार बनाते हैं, जिसमें मैंने सोचा क्यों ना मैं आपसे यहाँ पे शेयर करूँ रेसिपी। यहाँ पे 3 खाने का चम्मच मैंने ले लिया है गरम मसाला पाउडर। इसकी रेसिपी मसाला किचन के चैनल पे आपको मिल जाएगी, किस तरीके से हमारा होममेड गरम मसाला पाउडर होता है। पूरी 1 पाव दही, पूरी 1 पाव मतलब कि 1 प्याली भर के, और थोड़ा 1 प्याली से थोड़ी सी ज़्यादा 1 पाव दही जो है यहाँ पे बनती है। यहाँ पे 2 खाने का चम्मच मैं इसमें ऐड कर रही हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट। मैंने यहाँ इसको हवल दस्ते में कूटा है, तो ये थोड़ा कूटा कूटा है। आप चाहें तो इसको ग्राइंड किया हुआ है वो भी चाहे तो ऐड कर सकते हैं। और इसमें ऐड होगा थोड़ा सा नमक। नमक इसमें ज़्यादा इसमें ऐड नहीं होगा क्योंकि मसाला जो बिरयानी के मसाले का पैकेट है ना उसमें भी नमक होता है। तो नमक बस यहाँ पे 1 चाय के चम्मच से थोड़ा सा, मतलब आधी चाय का चम्मच नमक मैं इसमें फ़िलहाल ऐड कर रही हूँ। उसके बाद मैं चेक करूँगी क्या करना है। अभी जो है फ्लेम को थोड़ा हाई टू मीडियम पे रख के मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे मसालों को ना गोश्त के साथ भुनाई करूँगी। यहाँ पे देखिए मैंने इसको ना अच्छी तरीके से भून लिया है, लेकिन मैंने इसको बिल्कुल नहीं भुना है। इसका जो थोड़ा सा लिक्विड लिक्विड होना चाहिए शोरबे का। अब इस स्टेज में मैं इसमें इतना पानी ऐड कर दे रही हूँ ताकि ये गोश्त जो है ना अच्छी तरीके से गल जाए। तकरीबन 1 गिलास के करीब मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया है, और अब मैं इसमें बॉयल आने दूँगी। और इसको जो है मैं कवर करके इसमें जो है बॉयल आने दूँगी, और फिर आँच को दरमियानी कर दूँगी ताकि गोश्त जो है गल जाए। फिर आपसे मिलते हैं। जो है गोश्त बहुत अच्छी तरीके से गल चुका है, मैं आपको चेक कराती हूँ। ये देखें कितना ज़बरदस्त किस्म से गोश्त जो है वो गल चुका है। यहाँ पर ये देखें गोश्त जो है गल चुका है। तो अब जो है इस स्टेज पे देख लें, इसमें इतना सालन बचा है, तो इसमें जो है यहाँ पे बड़ा आलू जिसके छोटे छोटे टुकड़े करने हैं जैसे बिरयानी में होता है, तो वो बस इसमें डाल दूँगी। और आलू ऐड करने के बाद ही इस कोरमे को जो है मैं यहाँ पे भूनूंगी, और इसको इतना भूनूंगी कि इसका ऑयल जो है सेपरेट हो जाए। इतनी देर में आलू भी इसमें गल जाएंगे। कोरमा देखिए अच्छी तरीके से बिल्कुल इसको टाइट किस्म से भून लेना है। तो यहाँ पे देखें भून लिया है मैंने कोरमे को, लेकिन अभी जो है आलू में ना थोड़ी सी एक कसक बाकी है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, मैं इसको कवर करके थोड़ी देर रहने दूँगी धीमी आंच में, ताकि आलूओं की जो एक कसक जो एक रह गई है वो निकल जाए। ये मैं चेक करा देती हूँ आलू। अभी आलू थोड़ा कच्चा है, देखें ना आलू में थोड़ी सी कसक सी बाकी रह गई। ये देखें नहीं टूट रहा है आलू। तो इसको बस हम लोग थोड़ी देर धीमी आंच पे इसको रहने देंगे, और भून लिया इसमें, और फिर उसके बाद चूल्हा ऑफ कर दूँगी। 5 मिनट तक को आलू को, उसके बाद फिर ये चावल में भी थोड़ा चलेगा, 5 मिनट चल जाएगा। अच्छा, आलू चावल में भी गलेंगे? हाँ, चावल में भी गलेंगे ना आलू। सही है। तो पहले भी इसको 5 मिनट जो है कवर करके रहने देते हैं, उसके बाद फिर आपको दिखाते हैं। यहाँ पे चावलों के लिए जो है पानी बॉयल कर रहे हैं, तो उसमें यहाँ पे 2 अदद जाएगा तेज पत्ता, और यहाँ पे चंद पत्ते जो हैं वो फ्रेश पुदीने के इसमें ऐड हो रहे हैं। चंद पत्ते 5 से 6 अदद पत्ते बस फ्रेश हो रहे।
गरम मसाले में इसमें चंद जो है 5 से 6 अदद जो है इसमें चली जाएगी काली मिर्चें, इसी तरीके से 5 से 6 इसमें जाएगा लौंग और 1 चाय का चम्मच इसमें जाएगा सफ़ेद ज़ीरा। इसके अलावा इसमें जो है नमक जो है वो जाएगा अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें ऐड कीजिए हस्बे ज़रूरत। 2 चम्मच इसमें चाय के नमक ऐड हो रहे हैं, तो आप अपने टेस्ट के मुताबिक करें, वैसे 2 चम्मच चाय का सही है। और इसमें 1 खाने के चम्मच के करीब ऐड हो जाएगा कुकिंग ऑयल। इससे ना बहुत अच्छे जो चावल हैं वो अलग अलग से रहते हैं। चलिए जी फिर पानी में आने देते हैं बॉयल। पे जो है इसका पानी जो है वो बॉयल हो चुका है। अभी मैं आपको दिखा देती हूँ और उसमें किस तरीके का पानी है और कैसा कलर आया होगा। ये इससे ना चावल जो है ना बड़े मज़ेदार बनेंगे। देखें हल्का हल्का सा इसमें पुदीने का कलर आ गया। अच्छा, मैंने इसमें ना मामा ने थोड़ी देर बाद इसमें 3 से 4 अदद ना हरी मिर्चें भी ऐड कर दी थी, तो इससे बड़ी अच्छी सी खुशबू आ जाती है। अभी यहाँ पे बासमती चावल जो है ये भी हमने जो है 1.5 किलो लिया हुआ है, मतलब कि 1 किलो और आधा किलो बासमती राइस यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं। उसकी बिरयानी बना रहे हैं। यहाँ पे सेले की बिरयानी नहीं बनाते, सेला राइस की। हम जब सेला या राइस में यूज़ करती हूँ तो मैं आपको उस वक्त बता देती हूँ। अभी जो है ये बासमती राइस के बन रहे हैं, तो ये इसमें ऐड कर देते हैं। इसको आधा घंटा पहले मामा ने जो है वो भिगो दिया था और अब इसको ऐड कर रही है। बिरयानी में यहाँ पे जो है इस वक्त लगेगी तय ये कोरमा। आप देख लीजिए आलू वगैरह बिल्कुल अच्छे सॉफ्ट हो। देखिए कोरमे को हमने कितना टाइट भुना है। एक लेयर जो है नीचे चावल की लग गई है और दूसरी लेयर जो है इस पर कोरमे की लग रही है। इसके ऊपर जो है थोड़ी सी ब्राउन की हुई प्याज है वो ऐड किया है यहाँ पे मम्मा ने। और अभी जो है पुदीने की चंद पत्तियाँ इसमें गई हैं। टमाटोस ऐड होंगे। अभी ये राइस सादा ऐड हो रहा है, फिर इसके ऊपर थोड़े से टमाटोस जाएंगे। चावल का जो है पानी हमने फेंक दिया था, ये बॉयल राइस है। यहाँ पे ये लग रही है इसकी कोरमे की फाइनल लेयर। ये देखें कितना अच्छा कोरमा है, बिल्कुल नहीं लगा है, कितने अच्छी तरीके से टाइट बिल्कुल भुना हुआ है। कोरमा जितना बिरयानी का टाइट होगा उतनी ही बिरयानी मज़ेदार बनेगी। अगर कोरमा लिक्विडी हो गया तो फिर बिरयानी मज़ेदार नहीं बनेगी। ये सब ना बिरयानी बनाने की एक बहुत ही स्पेसिफिक जो है ट्रिक होती है। चलिए जी यहाँ पे जो ऐड हो रहा है चिपक जाएगी। क्या बिरयानी गीली हो जाएगी, चिपक जाएगी अगर कोरमा लिक्विडी हुआ? हाँ। अच्छा, अब मैं इसमें मम्मा जो है इसमें अब राइस की जो फाइनल लेयर है वो ऐड कर रही हैं। राइस देखें कितने अलग अलग बने हैं, बिल्कुल ढेले नहीं बने। चलें यहाँ पे देखें बिल्कुल एक एक दाना जो है अलग अलग है। इसको बस 3 कनी पे पानी इसका फेंक, कितनी कनी पे फेंका है पानी? 3 कनी का रह गया था चावल तो पानी फेंक दिया। अब इसकी फाइनल लेयर पे जो है वो टमाटोस लग गए। यहाँ पे ये पुदीना है। और अच्छा जी यहाँ पे ये 2 तरह के कलर है, एक ऑरेंज कलर है, एक येलो फूड कलर है। येलो फूड कलर भी इजीली मार्केट में मिल जाता है। इसको थोड़ा पानी और थोड़ा जो है क्योड़ा एसेंस में मामा ने इसको भिगो के रखा हुआ है। चलिए अब इसको जो है ऐड करते हैं कलर्स को साइड पे। एक साइड का जो है वो कर दें उसको ऑरेंज में और दूसरे साइड को कर देते हैं येलो पे। इस तरीके से ये हो गया। अभी इसको कवर करके जो है फ्लेम पे रख देंगे स्लो हीट। इसको फुल हीट पे रहने देंगे 5 मिनट। उसके बाद इसको धीमी आंच पे 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे। तो चलें फिर इसको लगाते हैं दम पे। 3 मिनट्स हो चुके हैं और बिरयानी की शक्ल कुछ इस तरीके से आ चुकी है। तो चलें जी इसको जो है सर्व करके आपको दिखाते हैं। बिल्कुल यमी सी बिरयानी जो है वो यहाँ पर मिक्स कर लूँ। पहले मम्मा इसको मिक्स करेंगी कह रही हैं। ये देखें कितना खूबसूरत कलर आया है। स्टेप बाय स्टेप तमाम जो सीक्रेट्स हैं, टिप्स एंड ट्रिक्स हैं मम्मा की, वो हमने आपसे यहाँ पे शेयर की है। आज की बिरयानी में बहुत मज़ेदार नरम नरम गोश्त की ये बिरयानी बनती है। अब इसको निकालेंगे। मज़ेदार सी टेस्टी सी बीफ बिरयानी यहाँ पे तैयार हो चुकी है। इसी के साथ ही अगर आपको ये बीफ बिरयानी की शान बम्बई बीफ बिरयानी की रेसिपी पसंद आई हो कि हम अपने स्टाइल में इसको किस तरीके से बनाते हैं, तो रेसिपी तो लाइव वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपने अब तक हमारे चैनल्स मसारा किचन और मसारा व्लॉग्स को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।